गुड मॉर्निंग बेटा। मैं अजय कुमार प्रजापति आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, सन्निकट। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन सन्निकट। इसमें सन्निकट होता क्या है, पहले तो मैं इसकी डिफिनेशन कह सकते हैं, परिभाषित कर दो इसको, मैं आपको बता दूं ये है क्या। जैसे हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं 27, इसका सन्निकट वैल्यू कितना होगा 30। कहने का मतलब जो 10 के मल्टीपल में हो, मतलब 3 × 10 है ना। 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के इत्यादि जो ऐसे मिलते हैं जिसको मल्टीपल 10 के गुणांक पद में, ठीक है ना, या घातांक पद में, तो वो जो पास में होती वैल्यू उनको हम सन्निकट मान कहते हैं। ये छोटी कक्षा में ऐसा पढ़ाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए अवकलन में है। किसमें? अवकलन। अवकलन में आपके किसमें है बेटा? अवकलन में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यानपूर्वक इसको देखिए। देखिए बेटा, जैसे अवकलन या अवकल करना है तो हमें हम मान लेते हैं कि y = f(x), x का कोई फलन है, x का कोई फलन है, और डेल्टा x का अल्प परिवर्तन है। माना कि डेल्टा x का कोई अल्प परिवर्तन है, डेल्टा y का संगत परिवर्तन है। संगत परिवर्तन है तो क्या दिखता है हमको? लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, डेल्टा x टेंड टू 0, डेल y, क्या डेल y, क्या बेटा? डेल y अपॉन डेल x, ठीक है, इक्वल टू dy/dx इक्वल टू f'(x) कह सकते हैं ना। तो हमें इसे मिलता है क्या? इसे मिलेगा क्या? आप वो देखिए। जैसे हम कह सकते हैं कि डेल y, ठीक है, इक्वल टू dy/dx इंटू यहाँ पे जो गुणा में था, भाग में था डेल x, वो यहाँ पे डेल x हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि डेल y इक्वल टू, ये पूरा किसका है? जो फलन है y इक्वल टू f(x) का, वो अवकलित फलन हम क्या लिखेंगे? f'(x) इंटू डेल x, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेल y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल x इक्वल टू f'(x) इंटू डेल x। आप ये पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं। ये क्या है? y कोई फलन है, y इक्वल टू f(x), x का कोई फलन है, तो यहाँ पर जो अल्प परिवर्तन और संगत परिवर्तन होगा, x अक्ष पर डेल्टा x अल्प परिवर्तन होगा और y अक्ष पर संगत परिवर्तन डेल्टा y होगा। तो इसका आकलन का समीकरण, अवकलित समीकरण क्या होगा? डेल्टा y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू f' इंटू x, f' का ये क्या है? फलन का अवकलन है, इंटू डेल x। अब इससे आगे देखिए जरा इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए बेटा, इसका ये ग्राफिया है चित्रण, ठीक है, सन्निकटन का। सन्निकट की वैल्यू जो निकालेंगे उसका अवकलों का ज्यामितीय रूपरेखा मैं बता रहा हूँ बेटा। इसका ग्राफीय चित्रण बता रहा हूँ किस प्रकार होगा। जैसे ये आप जानते हैं कि x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। अब इस पे कोई वक्र ले लेते हैं। वक्र जो है y इक्वल टू, इसका समीकरण f(x) होता है। क्लियर है? कोई बिंदु होगा, मान लो ये बिंदु है P, ठीक है। ये P जो है, ये बिंदु Q, ये क्या है? जीवा ना कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? जीवा। वक्र की क्या होगी? ये जीवा होगी। वक्र की जीवा। क्लियर है? PQ क्या है? PQ जो है वक्र की जीवा है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये बिंदु, जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से सीधा खींच दिया जाए और ये सीधा खींच दिया जाए, है ना, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये दूरी x है, और ये दूरी जो आपकी दिखाई दे रही है यहां से यहां तक y है। क्लियर है? तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? P बिंदु के निर्देशांक होंगे x और y। क्लियर है? बिल्कुल।
अब यहाँ क्यू बिंदु है, इसको सीधा आगे ले जाए यहाँ पर, ठीक है ना, इसको आगे यहाँ पे आप खींच दें, तो ये डेल्टा यक्स, ठीक है ना, अभी आपको मैंने बताया था डेल्टा यक्स जो है, यक्स का क्या है, अल्प, डेल्टा यक्स जो यक्स का अल्प परिवर्तन है, अल्प परिवर्तन है इसका, ठीक है ना, और डेल्टा यक्स इक्वल टू डी एक्स के बराबर होता है। जरा ध्यान से देखो, अब बिंदु Q, मान लीजिए ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसको थोड़ी सा आगे बढ़ा दे, ठीक है, यहां आगे बढ़ा दिया हमने, तो हमें दिखता क्या है, यहां से यहां तक की दूरी डेल्टा वाई, और यहां से यहां तक की दूरी वाई, अभी आपने यहां इसके सामने लिया है वाई है, इसकी दूरी है वाई है, मतलब यहां से यहां तक की डेल्टा वाई होगी, ये दूरी यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, आप सॉरी, ये इस बिंदु तक आपकी जो दूरी होगी डेल्टा वाई होगी, ओके। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यक्स प्लस डेल्टा यक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये तो हो गया क्यू बिंदु के निर्देशांक, होंगे कि नहीं होंगे। और एक चीज और, जरा ध्यान से देखो, अगर इसकी स्पर्श खींच दी जाए, इसकी स्पर्शी खींच दी जाए ऐसे, तो जहां ये बिंदु काटेगा, दिखाई दे रहा है, ये बिंदु काटेगा आर, तो यहां आर जो है, यहां से यहां तक की क्या होगा, डी वाई, तो इस आर बिंदु के निर्देशांक, मैंने ऐसा क्यों किया, ये अल्प मात्रा में बढ़ रहा है, ना, इसका प्रबला अल्प मात्रा में बढ़ रहा है, तो आर के निर्देशांक क्या होंगे, यहां से यहां तक की पूरी दूरी बटी ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बटे ये दूरी, मतलब x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, ये आर के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। इस दशा में हम क्या देख रहे हैं कि जहां y है, मतलब डेल y जो है, y का क्या है, संगत परिवर्तन है, क्या है बेटा, संगत परिवर्तन, ओके। तो जरा ध्यान से देखिए इसका, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये हम कर सकते हैं कि इसके फलन, मतलब आप जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स फलन होता है, एफ एक्स क्या होता है, फलन होता है। तो दोनों पक्षों में जब अवकलन करते हैं तो इसमें क्या है, ये अल्प मात्रा में इसमें जब जोड़ा जाएगा डेल्टा वाई होगा कि नहीं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, लेकिन अभी इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं तो कोई इफेक्ट थोड़ी ना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मिलेगा क्या, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि डेल्टा वाई एक समीकरण अभी इससे पहले अब कल का निकाला था हमने कि डेल वाई इक्वल टू क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर आप रख दीजिए, तो मिलेगा क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई ना, प्लस में डेल वाई की जगह क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है ना, या एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस, इसकी वैल्यू को अभी हमने बताया था एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये भी लिखा जाता है। ये क्या है, सन्निकट वैल्यू के लिए एक्स, क्या एक्स मतलब डेल्टा एक्स जो है, एक्स का अल्प परिवर्तन में वैल्यू निकलेगा और डेल्टा वाई का संगत परिवर्तन वाई में निकलेगा मान, ठीक है ना। सन्निकट वैल्यू में ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन, तो बेटा ध्यान से देखिए, वाई में सन्निकट परिवर्तन डेल्टा वाई इक्वल टू क्या निकला, 0.21, ठीक है। अंत में हम क्या देख रहे हैं, वाई का परिवर्तन मान ज्ञात करने के लिए वाई प्लस डेल वाई ज्ञात कर लेते हैं। ये कैसे ज्ञात होगा, ठीक है, हमें पता है ये फलन जो है एफ एक्स, आपको मैंने बताया था कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है ना।
तो आप जब x इक्वल टू 2 पर हमने जो मान निकाला x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पे फलन जो आपको दे रखा है 4x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ x की वैल्यू 2 रख देने पे हमें ये सॉल्व करने पर कुल मिला के क्या मिलेगा 28। ठीक है, अतः y का परिवर्तन मान, y का परिवर्तन मान क्या होगा y प्लस डेल y कहां से निकाले थे, ये निकाल रखे हैं। y का मान 28 है, 28 प्लस 0.21 जोड़ देने पे क्या आएगा हमारा 28.2 मतलब 28.21, ये y का परिवर्तन मान निकल जाएगा आपका। ठीक है, आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लगाइएगा बेटा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा।